ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए पीएम बोरिस जॉनसन ने फिर लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। ब्रिटेन सरकार ने यह कदम वहां तेजी से फैल रहे कोरोना के नए प्रकार को रोकने के लिए उठाया। पीएम बोरिस जॉनसन ने कोरोना के नए रूप के बढ़ते मामलों को देखते हुए ब्रिटेन में फरवरी के दूसरे हफ्ते तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कोरोना के नए प्रकार को पहले से ज्यादा खतरनाक बताया और लोगों से घरों में रहने की अपील की। Our scientists have confirmed this new variant is between 50 and 70% more transmissible. That means you're much more likely to catch the virus. In England, we must therefore go into a national lockdown which is tough enough to contain this variant. That means the government is once again instructing you. राजधानी रांची में बीच सड़क पर हंगामा कर रहे कुछ लोगों ने सीएम हेमंत सोरेन के काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। आरोप है कि 2 दिन पहले वहां एक लड़की की गला काटकर हत्या कर दी गई थी, साथ ही उसके रेप की आशंका भी जताई गई थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने रास्ता जैम कर बवाल मचाना शुरू कर दिया। गुस्साई भीड़ सड़क पर तोड़फोड़ करने लगी। वहां लगे बैरिकेड को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जिस रास्ते पर ये सब हुआ वहीं से राज्य के सीएम हेमंत सोरेन का काफिला गुजरने वाला था, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों ने काफिले को आगे बढ़ने की जगह नहीं दी, जिसके बाद सीएम को दूसरे रास्ते से होकर जाना पड़ा। इसके पीछे जो भी लोग थे उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना को हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोधियों की साजिश करार दिया। ये जो घटना है ये असामान्य घटना है और ये बड़ा सुनियोजित ढंग से साजिश करके। आरोप है कि हंगामे के समय पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। कि फरीदाबाद से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जहां टोल प्लाजा के बूथ को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें टक्कर के बाद बूथ ढहता हुआ दिखाई दिया। सामान से लदा वो ट्रक उसके बेहद पास था और इसी वजह से जब वो आगे बढ़ा तो उसने उसे टक्कर मार दी, लेकिन ये टक्कर बूथ के अंदर मौजूद टोल कर्मचारी के लिए बेहद जोरदार रही। अंदर से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वहां भूकंप आया हो। वहां रखा सारा सामान हिलते हुए गिरता दिखा। कर्मचारी ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया, लेकिन इससे कुछ चोटें आई। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में कल भारतीय झंडा शान से लगाया गया। इसी के साथ भारत 2 साल के लिए यूएनएससी में अस्थायी मेंबर बन गया। भारत का झंडा 5 नए अस्थायी मेंबर देशों के झंडों के साथ एक खास समारोह में यूएनएससी के गलियारे में लगाया गया। भारत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको अस्थायी मेंबर बने हैं। ये सभी देश अस्थायी सदस्यों एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडा, ट्यूनीशिया, वियतनाम और 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ इस परिषद का हिस्सा होंगे। भारत अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा और फिर 2022 में 1 महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता करेगा। We will use our tenure to bring human-centric and inclusive solutions to matters of international peace and security. India will be a voice for the developing world. We will not shy away from raising our voice against the common enemies of humanity like terrorism. केंद्र सरकार बहुत जल्द सीरम इंस्टीट्यूट से कोरोना की वैक्सीन की डील कर सकती है। CNBC TV 18 की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोरोना की वैक्सीन खरीदने की तैयारी कर ली है और बहुत जल्द करीब 1300 करोड़ रुपए की वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट से खरीदी जा सकती है। कोरोना से बचाव के लिए इस वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी और इसकी 1 डोज की कीमत 200 रुपए बताई गई। शुरुआत में इस वैक्सीन की 6.5 करोड़ डोज खरीदी जाएंगी और जो लोग कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में सबसे आगे मोर्चे पर है उन्हें सबसे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी।